ऐसे लोग हैं जो कमेटी भी डाल लेते हैं, यानी कुछ लोग मिलके उसको उम्रा कमेटी का ही नाम दिया जाता है, या कुछ लोग हैं जिनके पास इस्तात फौरी तौर पे तो नहीं होती, लेकिन वो किसी से कर्ज भी ले लेते हैं कि जनाब हम आपको आपके वापस कर देंगे। इस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या ये दोनों चीजें जो हैं ये जायज है उम्रा करने के लिए? उम्रे की जो बुनियाद है ना, जो हमें सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुनियाद और असास मिलती है, वो है शौक, इश्तियाक, मोहब्बत और इश्क। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिल में बैतुल्लाह को देखने का बड़ा शौक था कि बड़े दिन हो गए, बड़े महीने हो गए, बड़े साल हो गए कि वो काबा जिसके कुर्बत में हम पैदा हुए, जिसके कुर्ब में हमने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी और फिर हिजरत करके मदीना में आ गए, जिसमें सुबह शाम हम तवाफ करते थे और जिसके हजर असवद को सुबह शाम चूमा करते थे, तो वो शिद्दत इश्तियाक की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उम्रे को निकले थे, रवाना हुए थे। लेकिन उस मौके पर मुशरिकीन मक्का ने और कुफार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा से रोक दिया और सुलह हुदैबिया हुआ। तो उम्रे की बुनियाद जो है वो है दर हकीकत अल्लाह के घर का दीदार, अल्लाह के घर का तवाफ और रब के घर को देखने का शौक और मोहब्बत और इश्क। और अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अब उम्रे की बुनियाद दो हैं, दो शौक हैं, दो इश्क हैं। एक तो ये कि अल्लाह के घर में जाकर उम्रा भी करें और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस, आपके रोज़ा मुबारक, आपकी लहद मुबारक पर जाकर सलाम भी पेश करें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में जो एक हिस्सा, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का बाग है, उसमें जाके नवाफिल भी पढ़ें। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ के पैदल मस्जिद को आ जाएगा, उसे उम्रे का सवाब है, वो भी हासिल करें। और वो बाजार देखें, वो शहर देखें, वो जन्नतुल बकी देखें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना उठना बैठना था। तो आज उम्मत मुस्लिमा अगर उम्रा करती है तो उसकी बुनियाद दो शौक हैं, दो इश्क हैं, दो मोहब्बतें हैं। एक बैतुल्लाह शरीफ का दीदार और उम्रा है और दूसरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मन हज्जा वलम यजुर्नी फ़क़त जफ़ानी, कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए ना आया उसने मुझ पर जुल्म किया। तो अब शौक के लिए शिद्दत इश्तियाक यानी इश्क मोहब्बत का जो है उरूज चाहिए, शौक का, वो शख्स उम्रा करेंगे। उसमें कोई ममानियत नहीं है कि अगर एक बंदा साहिब इस्तिताअत नहीं है और वो कमेटी डाल लेता है या साहिब इस्तिताअत नहीं है, वो किसी भी अंदाज से किसी भी तरीके से एहतमाम और इंतजाम कर लेता है सफर का, तो वो उम्रे पर जा सकता है। आपने फरमाया कि जब हम उम्रा करने जाते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है इहराम बांधना है। इहराम जो है वो क्या पाकिस्तान से जाते हुए अगर कोई जा रहा है तो यहीं से बांध देगा, या उसके लिए भी हज की तरह से कुछ खास जगह है जहां से जाकर उसने इहराम बांधना है? इहराम हज का हो या उम्रे का हो वो एक जैसा होता है। जो पाकिस्तान से उम्रा की नीयत से जाते हैं, अब उसके दो तरीके हैं कि वो सीधा जद्दा से मक्का जाएंगे या वो सीधा पाकिस्तान से मदीना जाएंगे, मदीना मुनव्वरा। जो सीधा मदीना मुनव्वरा जाने वाले लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान से एहराम बांध के जाना जरूरी नहीं है, और जो पाकिस्तान से जद्दा और मक्का जाएंगे उनके लिए मीकात से पहले एहराम का बांधना जरूरी है। नहीं, एहराम हज का हो या उम्रे का हो, मीकात से पहले बांधना जरूरी है। अब जो जद्दा से मक्का जाने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए मीकात यलमलम की पहाड़ी हैं जो मक्का से जुनूब की समत में वाक़ हैं और 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। वो घर से एहराम बांध लें, जहाज में एहराम बांध लें, या जहाज में जब ऐलान होता है कि अब मीकात आने वाला है आप एहराम बांध लें, तो जहाज में भी एहराम बांध सकते हैं। शर्त यह है कि मीकात से गुजरते हुए वो एहराम की हालत में हों। और दूसरे पाकिस्तानी कि जो सीधा मदीना जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, उनके लिए एहराम बांधना जरूरी नहीं। वो मदीना में पहुंचेंगे और मदीना मुनव्वरा में जितना उन्होंने क़याम करना है क़याम करें, और फिर जब मदीना मुनव्वरा से वो मदीना मुनव्वरा से जब वो उम्र के लिए रवाना होंगे तो उस वक्त
وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، نہیں تو مدینہ منورہ سے نکلیں تو 10 کلومیٹر پر مقام ذوالحلیفہ کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں اور احرام باندھ کے پھر وہ آگے جائیں گے۔ علامہ صاحب، ایک عمرہ کرنے والا شخص ہے جو مکہ شریف میں پہنچ گیا ہے، اب وہاں پر جا کر اس کے لیے کون کون سے لوازم ہیں، کون کون سی بنیادی باتیں ہیں، کون کون سے اس کے فرائض ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے اس کو کرنے ہیں؟